सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है अ की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम अ की मात्रा यानी कि जो बड़ा अ होता है उसकी मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को देखिए और पढ़िए। तो हम देख सकते हैं कि इन चित्रों के नामों में बच्चों अ की मात्रा लगाई गई है। तो सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है? लौकी का है। तो यहाँ पे शब्द लिखा गया है लौकी, फिर है चौकी, फिर है पौधा और फिर है तौलिया। तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ और अ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इनको बोल बोल कर पढ़िए। तो पहला शब्द है सौदा, नौका, बौना, मौसा, फौजी, शौक, दौरा, कौआ, मौसम, चौखट, दौलत, नौकर, नौजवान, चौकीदार, सौदागर और मनमौजी। तो ये थे बच्चों हमारे अ की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको बोलकर लिखना है। तो बोलकर लिखिए। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि ये जो शब्द है वो बिंदुओं में दिए गए हैं, तो आपको इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का भी अभ्यास करना है और उनको बोलने का भी अभ्यास करना है। जैसे सबसे पहला शब्द है द जमा ओ, बड़े ओ की मात्रा और ड़। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? दौड़। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको छोटी सी कविता दी गई है, छोटा सा वाक्य दिया गया है और इस वाक्य को आपको पढ़ना है। तो इस वाक्य का शीर्षक है खेल खिलौने लाओ। मौली जौली गौरी आओ, अपने खेल खिलौने लाओ। मोटर नौका कौवा लाओ, जोकर तोता बौना लाओ। धमा चौकड़ी खूब मचाओ, घर की रौनक और बढ़ाओ। तो हम देख सकते हैं बच्चों, ये छोटी सी कविता में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें अ की मात्रा लगाई गई है। जैसे शब्द है मौली, जौली, गौरी, खिलौना, नौका, कौवा, बौना, चौकड़ी, रौनक और। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है? इन चित्रों को देखना है और इन शब्दों को, जो नीचे शब्द दिए गए हैं, उनको पूरा करना है। सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? कौवे का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क जमा ओ। तो ये क्या बन गया बच्चों? कौवा। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन सभी चित्रों के नामों को पूरा करके लिखना है। अब इसे ये जो चित्र है वो किसका है? कचौड़ी का है। तो हमें क दिया गया है, तो बीच में क्या लिखेंगे आप? च जमा ओ की मात्रा और डी। तो ये क्या बन गया? कचौड़ी। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे आपको बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? इन चित्रों के जो भी सही नाम है उनके आगे आपको सही का निशान लगाना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? हथौड़ी का है। तो यहाँ पे हथौड़ी कहाँ लिखा है? हम देख सकते हैं पहले नंबर पे बिछौना, फिर 14, फिर आखिर में क्या लिखा गया है? हथौड़ी। तो आप हथौड़ी के आगे सही का निशान लगाएंगे। अब आपका अगला कार्य है जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग व्यंजन दिए गए हैं, तो इन व्यंजनों को जोड़कर आपको इन्हें शब्द बनाना है। जैसे पहला है द जमा ओ जमा ड़ा। तो ये क्या बन गया बच्चों? दौड़ा। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन व्यंजनों को जोड़ जोड़कर शब्द बनाने हैं। अब आपका अगला कार्य है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है और इनके नाम को इन खाली स्थानों में लिखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो जैसे सबसे पहला जो चित्र हमें दिया गया है वो किसका है? हथौड़ी का है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ह थ पे ओ की मात्रा री।
तो ये क्या बन गया बच्चों, जो वाक्य है, सौरभ हथौड़ी ला। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा कार्य करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको रचनात्मक गतिविधि दी गई है। तो रचनात्मक गतिविधि है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए तथा रंग भरकर नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक चित्र दिया गया है। तो ये जो चित्र है वो अभी बिंदु में दिया गया है, तो आपको इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर क्या करना है, इस चित्र को पूरा करना है। तो ये किसका चित्र बन गया बच्चों, ये लौकी का चित्र बन गया। तो इसमें आपको रंग भरना है और यहाँ पे आपको लौकी का नाम लिखना है। अब आपका अगला कार्य है, आओ खेल खेले। तो आपको यहाँ पे छोटा सा खेल दिया गया है। चित्र देखकर बताइए पहले क्या और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो इस चित्र के आधार पर हमें बताना है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके आगे आपको क्या करना है, नंबर लिखना है कि पहले नंबर पे क्या हुआ होगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो बच्चा है वो पहले क्या कर रहा है, बीज बो रहा है। तो पहले नंबर पे ये कार्य हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पौधा उगा है, तो ये जो कार्य है वो दूसरे नंबर पे हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो जो पौधा है वो क्या बनता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तीसरे नंबर पे ये कार्य हुआ है और चौथे नंबर पे ये कार्य हुआ है। अब उसमें उस पौधे में क्या उग गया है, वो लौकी उग गया है। तो ये किसका पौधा था बच्चों, लौकी का था। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। इस प्रकार से बच्चों आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।